एसिड हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉर टेस्ट के होते हैं और बेस हमारे कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट के। मान लो मैंने आपको दो कंटेनर दी, कंटेनर ए और कंटेनर बी, तो आप थोड़े बहुत सब्सटेंस आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि हाँ वो एसिड है या फिर बेस। लेकिन अगर आप सोचो कि आप हर सब्सटेंस को टेस्ट करने बैठ जाओ और बताओ कि वो एसिड है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, या H2SO4 हो गया। ये हमारे ऐसे एसिड होते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस एसिड होते हैं। अगर इनकी एक बूंद भी हमारे हाथों पर गिर जाए तो वो टोटल हाथों में क्या कर देगी, छिड़क देगी। क्लियर है? तो अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमारे जीभी गायब हो जाएगी। तो इंडिकेटर्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई हमारा सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, विदाउट टेस्टिंग। उसको बिना टेस्ट करे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। किसकी हेल्प से? इंडिकेटर्स की हेल्प से। तो अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं, इंडिकेटर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो इंडिकेटर की डेफिनेशन हमारी क्या हो सकती है? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, these are the substances which helps us to identify whether a given substance is acid और बेस। ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस। क्लियर हुआ? अब ये इंडिकेटर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। इंडिकेटर्स हमारे दो तरीके के। पहला हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर, जो कि हमें नेचर से मिलता है, और एक हमारा होता है सिंथेटिक। क्या होता है? सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल। जो हमारा ये आपको नेचर से मिलेगा, ये आपको आर्टिफिशियली प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? इंडिकेटर का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमें पता करके बताए कि कोई सब्सटेंस आपका एसिड है या फिर बेस, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। क्लियर हुआ? खत्म हो। ठीक है? ठीक। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें नेचुरली प्रोवाइड हो जाता है। सबसे पहला इसका एग्जांपल है हमारा, वो है लाइकेन। क्या है हमारा? जो ये लाइकेन है ये पर्पल डाई कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट यानी निकालते हैं फ्रॉम द लाइकेन प्लांट। क्लियर हुआ? तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी, लाइकेन का कलर क्या होता है? पर्पल कलर। क्लियर हुआ? और लाइकेन से ही बेसिकली हम पढ़ते हैं लिटमस पेपर। क्या पढ़ते हैं? लिटमस पेपर। क्लियर हुआ? तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला एग्जांपल आप क्या पढ़ोगे? लाइकेन, जो कि पर्पल कलर का होता है और लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है। क्लियर हुआ? दूसरा हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल। दूसरे टाइप इंडिकेटर हमारा कौन सा है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपको तीन एग्जांपल्स पढ़नी है। पहला हमारा है मिथाइल ऑरेंज। क्लियर हुआ? दूसरा हमारा है फिनोल्फथैलीन। ये हमारे कैसे हैं?
आर्टिफिशियल इंडिकेटर। क्लियर हुआ क्या था? तो इंडिकेटर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो बताते हैं कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिड है या फिर बेस। दो तरह के हमने पढ़े, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वो होते हैं जो हमें नेचर से मिल जाते हैं, जैसे ये प्लांट से मिल रहा है, कैसा हुआ नेचुरल। और ये हमारे लोग प्रोफेशनली बनाते हैं तो ये बोलते हैं आर्टिफिशियल, जो बनाए जाते हैं। ठीक है, सर ये एक बार आप रिपीट कर। ठीक है। अब एक टेबल बनाएंगे। देखो, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एसिड, बेस। ध्यान से, रेड लिटमस सॉल्यूशन, एसिड बताओ कौन से लिटमस को किस में चेंज करता है? ब्लू को रेड में करता है। ये कौन सा लिटमस है? रेड। तो एसिड में तो इसका कोई चेंज होगा ही नहीं, एसिड में नो चेंज। लेकिन हाँ, बेस में क्या हो जाएगा? ब्लू है, क्योंकि बेस क्या काम करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में, तो ब्लू किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। और बेस ब्लू को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। ये चीज क्लियर है, समझ में आएगा? तीसरा हम ले रहे हैं टर्मरिक। जो हमारी हल्दी है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर हो? जो हल्दी है वो एसिड में रहता है, इसका नो चेंज, तो वो रेड बन जाता है। क्लियर हो? एसिड में रहता है नो चेंज, बट बेस में क्या जाता है? रेड। ठीक है, अगला हमारा है मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में रहता है रेड, बेस में रहता है येलो। क्लियर? सब्सटेंस होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, अगला हमारा है फिनोल्फथालीन। एसिड में रहता है, इसका नो चेंज, और बेस में जाता है पिंक। क्लियर है? अगला हमारा है चाइना रोज। एसिड में रेड और बेस में नो चेंज। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रेड लिटमस सॉल्यूशन, एसिड में नो चेंज, बेस में ब्लू, ब्लू रेड जाता है, बेस में नो चेंज। टर्मरिक एसिड में नो चेंज, बेस में रेड। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, बेस में येलो। फिनोल्फथालीन एसिड में नो चेंज, बेस में पिंक। चाइना रोज एसिड में रेड, बेस में नो चेंज। एक टेबल बना लो, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो,
हो गया। जल्दी लिखो। तीसरे टाइप का इंडिकेटर हमारे पास है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो हमें बताया कि हमारा जो सोल्यूशन है या सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। दो तरीके हमने पढ़ा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसा होता है जो हमें नेचर से मिलता है, आर्टिफिशियल कैसा होता है जो हमें आर्टिफिशियली प्रोवाइड होता है। तीसरा हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसा कोई भी इंडिकेटर जो हमें बताए कि हमारा सोल्यूशन एसिड है या बेस है। ये हमें बताता है कि हमारा सोल्यूशन एसिड है या बेस है अपनी स्मेल को चेंज करके, अपनी स्मेल को चेंज। जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होंगे वो अपनी स्मेल को चेंज कर देंगे और बताएंगे कि सोल्यूशन एसिड है या फिर बेस। जैसे अगर हम नॉर्मल अनियन की बात करें, अनियन मतलब प्याज, नॉर्मल जो अनियन होता है उसके अंदर बहुत सारी स्मेल आती है, लेकिन अगर आप उसी अनियन को विनेगर में डाल दो, विनेगर में डालने के बाद उसका टेस्ट बदल जाएगा। आप नॉर्मल अनियन को खा नहीं सकते, खाने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसकी जो स्मेल होती है वो आपकी आंखों को अफेक्ट करती है। लेकिन अगर आप उसी अनियन को विनेगर में डाल दो, विनेगर में डालने के बाद उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है। तो हुआ क्या, विनेगर एक ऐसा सोल्यूशन जिसने अनियन के टेस्ट को क्या कर दिया, चेंज कर। क्लियर हुआ? तो ये हमारे सोल्यूशन होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिड है या फिर बेस है बाय चेंज इन स्मेल, स्मेल को चेंज। क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल क्या होगा, क्लियर हो जाता है। नहीं है, ठीक, आगे बढ़ो। तो ये हमारा था कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब हम रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। जो इस चैप्टर की मेन चीज है वो है रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। पहले सबसे पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मैटर। पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि जब हम एसिड या फिर बेस को मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं, ध्यान कि जब भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाओगे या बेस को मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो आपका बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो ये मैंने ऊपर की तरफ एरो बनाया ये सिंबल होता है गैस का, किसका होता है, गैस, ठीक। जब भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाओगे निकलेगा आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन। एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नहीं कर रहा है, और जब मेटल को करवाते हैं सोडियम से तो निकलेगा आपका NaCl प्लस हाइड्रोजन।
जब भी एसिड को मेटल से कराएंगे बनेगा आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे मैं HCl को जब Na से करवाऊंगा तो बनेगा आपका NaCl और हाइड्रोजन। यहाँ पे निकली है हाइड्रोजन गैस। आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि जो मेरी हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसकी प्रेजेंस को मैं कैसे चेक कर सकता हूं? जब भी जहां मान लो इस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे Na आपने डाला, HCl डाला, बन रहा है सॉल्ट और निकल रही है हाइड्रोजन गैस। तो आप क्या करें, बर्निंग कैंडल को इसके पास लेकर आ जाओ। जब भी आप एक बर्निंग कैंडल को इस कंटेनर के पास लेकर आओगे तो ये बर्निंग जो कैंडल है वो पॉप साउंड निकाले। या सिंपल सी बात करें कि जहां से भी ये गैस निकल रही होगी वो पट 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 निकल रही होगी, यानी हाइड्रोजन गैस जहां से भी निकलेगी विद द पॉप साउंड। बात समझ आ रही है? तो आपसे एक एग्जाम में पूछे कि आप हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड। क्लियर हुआ? देखो जल्दी। उसी तरह अगर बेस को भी डालेंगे तो भी क्या बनेगा आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेकंड रिएक्शन बढ़ रहे हैं।